नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर नीतीश नाराज, कांग्रेस आरजेडी में भी खींचतान जारी। लालू ने प्रत्याशियों को टिकट बांटे, तेजस्वी ने वापस ली। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। जेडीयू ने इन सीटों को लेकर बीजेपी से फिर विचार करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आज शाम को एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। उधर महागठबंधन में भी मामला फंसा है। सोमवार को लालू यादव ने आरजेडी कैंडिडेट्स को सिंबल दे दिया था, लेकिन महागठबंधन में दरार की खबर के बीच देर रात कई कैंडिडेट से सिंबल वापस ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी की आपत्ति के बाद यह फैसला लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ था। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में बॉर्डर से सटे 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। इस विधानसभा चुनाव में करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 14 लाख नए वोटर्स हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। मांझी जी ने अभी पुष्टि की है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। प्रत्येक सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं और घोषणाएं जारी हैं। हम पहले ही बड़ी बाधाओं को पार कर चुके हैं और चीजें योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। 17% वोट और करीब 50 सीटों पर असर, ये बिहार में मुस्लिम समुदाय की ताकत है। माना जाता है कि मुस्लिम आरजेडी के वोट बैंक रहे हैं। 14% यादव और 17% मुसलमान पहले लालू की सरकार बनवाते रहे, अब तेजस्वी के साथ है। हालांकि इस बार खेल बदलता दिख रहा है। वजह है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर। मुस्लिम वोट न बंटे, इसलिए दोनों तेजस्वी का साथ चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने तवज्जो नहीं दी। 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी इस बार 32 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। इन सीटों में 19 पर महागठबंधन के विधायक हैं। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।